महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, congratulations to all my friends, my clients, कि हम लोग इतने कठिन समय में, कोरोना क्राइसिस के इस दौर में हम आज भी सुरक्षित हैं। इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं कमेंट किसी के कुछ दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है, हाँ। तो मैंने आपको पोस्ट किया था और बताया भी था, राम और खुदा के बारे में हमारी बात हुई थी कि क्या राम ने मस्जिद तोड़ी है या खुदा ने मंदिर तोड़ा था। इस टॉपिक पे मैंने पोस्ट किया था। अभी राम बोलें, खुदा बोलें, जीसस बोलें या वो गुरु बोलें, सब अल्टीमेटली सबका जो मतलब है वो देवता है। कोई भी धर्म के लोग हों, उनका सबका पर्पस देवता से होता है। हर कोई अपने देवता की पूजा करता है और हर किसी के अंदर उस देवता का अंश होता है। तो देवी गुण के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि 3 गुण होते हैं जो देवी होते हैं। अगर किसी भी मनुष्य में वो गुण आ जाते हैं तो वो देवता हो जाता है। पहला गुण है दान का, दूसरा गुण है दीपन का और तीसरा गुण है घोतन। ये 3 देवी गुण हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दान मीन्स आपकी जो सबसे पसंदीदा चीज़ है, वस्तु है, आप उसको किसी को दे दें, उसको दान कर दें। दीपन जो होता है, दीपन का मतलब होता है प्रकाश करना। जैसे सूरज और चांद वगैरह आप देखते हैं, ये दूसरों तक अपनी रोशनी पहुंचाते हैं, प्रकाश पहुंचाते हैं। वायु है, वो वायु भी देती है। जल है, जल भी देता है। जो भी हमारे संस्कृति में, समाज में जिसने बहुत एक्सेप्शनल तरीके से कुछ दिया है, उसको देवता माना गया है, उसको देवता कहते हैं। ये मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है ये। यहाँ हर कोई अपनी अपनी भावना व्यक्त करता है। कई तरह की भावनाएं होती हैं। आप समर्पण जो एक मुख्य भावना है, समर्पण की भावना आपको प्यार या जो दूसरी और अन्य भावनाएं हैं उनसे बहुत ऊपर उठकर जो भावना है वो समर्पण की भावना होती है। जैसे मैं अपना व्यक्तिगत, जय श्री राम पीयूष भाई, मनीष जी, श्रेयस, जय श्री राम। तो भावना के बारे में आपको बता रहा था। जैसे कितना भी क्रूअल पर्सन है, कैसा भी बंदा है, अगर उसके यहाँ बेटा होता है या बेटी होती है तो उसका, जैसे मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, तो उसको सब कुछ अच्छा लगता है। उसको बच्चे को, बच्चे का चेहरा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है मेरा बेटा, तो मेरी बेटी तो बहुत सुंदर है। उसकी गंदगी या उसकी पॉटी साफ करना भी अच्छा लगता है, उसके कपड़े धोना भी अच्छा लगता है। मतलब कहीं नफरत नहीं होती, कहीं घिन नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ आपका समर्पण है। ये बात माँ बाप के ऊपर भी लागू होती है। जहाँ भी आपका समर्पण रहेगा वहाँ आप बहुत देवी गुण आपके निखर के आएंगे, अगर आप समर्पण दिखाते हैं तो। अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग समर्पण, भक्ति, कट्टरता, ये इन सब चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं। मैं यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि कट्टरता और भक्ति क्या होती है, कट्टर किसको बोलते हैं और भक्त किसको बोलते हैं।
भक्ति का जो मेन कंटेंट है, मतलब भक्ति का जो बेस है, भक्ति का बेस है समर्पण, डिवोशन। ये भक्ति का बेस है। इसमें आपको कुछ भी क्रूअल करने का मन नहीं करेगा, कुछ भी नेगेटिव करने का मन नहीं करेगा। ये होती है भक्ति। भक्ति का जो मेन पॉइंट है वो बस ये है कि उसमें डिवोशन रहता है, समर्पण रहता है। लेकिन अगर हम कट्टरता की बात करें तो कट्टरता किसको कहते हैं मैं वो बता रहा चाहता हूँ आपको। कट्टरता एक ऐसी भावना होती है जिसमें आपका स्वार्थ या आपका प्रतिशोध या आपका क्रोध छुपा होता है। उसका एक ऑब्जेक्टिव अलग होता है। ये मतलब उसमें पर्पस होता है कुछ कट्टरता में। और भक्ति जो होती है वो पर्पस लेस होती है। उसमें आपको कुछ पता नहीं होता, मतलब पता होता भी है तो भी आप बस भक्त की तरह एक्ट करते हो। मतलब उसमें किसी तरह की ऑब्लिगेशन नहीं, प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। मतलब सहर्ष, उसको भक्ति कहते हैं। अब ये ज़्यादा आध्यात्मिक बातें तो मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ मेरी जो भावना है। एक शायरी है, बहुत सूट करती है उस पर कि आओ दोस्तों, आओ दोस्तों, हम चांद का किरदार कर लें, दाग अपने पास रख लें और रोशनी बांट दें। अभी जो कंडीशन है हमारे यहाँ देश की, देश क्या पूरी दुनिया की, जो लोग बोलते थे कि दुनिया इधर की हो, इधर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, तो दुनिया इधर की उधर हो चुकी है। दुनिया पूरी बदल चुकी है, इधर की उधर हो गई है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि नए नए आविष्कार हो रहे हैं। जैसे आप इतिहास को देखें तो आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। तो हमारे यहाँ आप लोगों ने भी न्यूज़ में पढ़ा होगा, देख ही रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया और न्यूज़ ही देखना काम रह गया है। कुछ कर्मठ मेरे भाई लोग हैं जो फील्ड पे भी जा रहे हैं, जैसे हमारे पीयूष भाई। गर्व है आप पे हमको। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारे लोग हैं जो जा रहे हैं फील्ड पे। करेज चाहिए उसके लिए भी। इतना साहस अगर आपके पास हो तो आप जाइए, और आप सुरक्षित रह सकते हैं तो ही आप फील्ड पे जाइए। आप सिर्फ शो ऑफ करने, घूमने, एक्सप्लोर करने न जाएं। इतिहास बोलता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और अभी बात हमारी जननी जन्मभूमि पे आ गई है। जो वो संस्कृत का एक वो भी है, आपको पता होगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गायसी। मतलब जो माँ होती है और जो हमारा देश होता है। नमस्कार, नमस्कार अनुराग भाई। जो हमारा देश है और जो हमारी माँ है, वो हम लोगों के लिए हमको सिखाया जाता है कि वो स्वर्ग से बढ़ के है। अभी हमारे पास स्वर्ग वाला ही टाइम चल रहा है। हम लोग स्वर्ग पे ही हैं क्योंकि हम घर वालों को भरपूर टाइम दे पा रहे हैं। कोई काम करने की टेंशन नहीं है, कोई ऑफिस का प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं। जो जो सोचते थे, जो डेली लाइफ में जब हम जीते थे तो हम ये सोचते थे यार कुछ अच्छा ऐसा हो जाए तो मैं, मेरे पास ये आ जाए तो मैं फिर मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो आप कहीं जाइए तो मत, लेकिन जो इन्जॉय आप उनके साथ करना चाहते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, वो आप घर पे कर सकते हैं। टाइम का कोई इशू है ही नहीं। कोई बोल ही नहीं सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है। सबके पास टाइम है, टाइम ही टाइम है। खुश हो जाइए आप लोग। देश में इतनी एकता, इतना प्यार, इतनी इज्जत, जो चारों तरफ पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव तो सब तरफ है, लेकिन नेगेटिव का परसेंटेज बड़ा कम हो गया इंडिया में। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा है। और जो होता है अच्छे के लिए होता है दोस्तों। इस चीज़ को आप मान के चलिए कि जो हुआ है बहुत अच्छे के लिए हुआ है। क्योंकि अब लोग जो आर्टिफिशियल थे वो बहुत, मतलब उनके अंदर से अच्छी चीज़ें निकल के आ रही हैं। जितना हमने सोचा था या जितना हम बोलते थे कि यार बड़ी ख़राब दुनिया, इतनी ख़राब नहीं है दुनिया। अच्छे लोग भी हैं अभी दुनिया में, और दुनिया बहुत अच्छी है। आप इस चीज़ को समझिए। और ऐसे ही जैसे मैंने आपको कल बताया था, आपको याद होगा कि मैं कई लोगों को पॉलिश करते हुए आया हूँ। मेरा काम जो है, मैंने अपने स्कूल टाइम पे, अपने कॉलेज टाइम पे, मेरे जो साथी थे
जो अभी पुराने मेरे अनुराग भाई जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हमारा नेचर कुछ इस तरह का था कि अपने सराउंडिंग लोगों को सपोर्ट करते थे, बिना प्रॉफिट के भी। मतलब हर बार तो कॉलेज और स्कूल टाइम पे तो कोई प्रॉफिट वॉफिट इतना देखता भी नहीं। प्रोफेशनली जब मैं अपना काम शुरू किया मैंने कई मेरे जानने वाले लोग हैं उनको पता है। कुछ लोग मुझसे नए जुड़े हैं इसलिए सब बता रहा हूँ, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में मुझसे कई नए लोग जुड़े हैं, कई नए दोस्त। अ, तो उनको बताने के लिए भी है कि जब मैं लोगों को पॉलिश करता था या जो भी मैं काम करता था, नमस्कार गणेश जी, ईश्वर करोति शुभम करोति, शुभम शुभम, कैसे हैं सुमन जी। तो मैं ये बता रहा था आपको कि जो भी मैंने काम किया आज तक उसमें अपेक्षित सफलता पाई, जो मैंने चाहा उससे ज़्यादा, कभी भी उससे कम नहीं। हमेशा किसी भी फील्ड में उससे ज़्यादा पाया। इस चीज़ का श्रेय मेरे गुरुओं को जाता है, जिसमें सबसे पहले मेरे मम्मी पापा हैं, माता पिता मेरे स्कूल के टीचर, मेरे कॉलेज के टीचर, मेरे मेंटर्स मतलब जो मेरे बड़े भाई जैसे लोग हैं जिनके साथ में काम करता था, या जो जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिनको अपना मार्गदर्शन लेता हूँ जिनसे मैं, तो उनको श्रेय जाता है इन सारी चीज़ों को। और इसको कोरोना का पॉजिटिव इम्पैक्ट कहें या थोड़ी दुनियादारी समझ में आना, जब ये कोरोना आया तो कुछ दिन तक तो, अभी लास्ट मेरे वीडियो में भी बहुत गुस्सा था मेरे अंदर, लेकिन अब मैंने उसको थोड़ा कंट्रोल किया हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपने एंगर को, या कुछ चिढ़ हो आपके अंदर, इतने दिनों से बंद हैं या घर में हैं, हम लोग सेफ हैं हम लोग। तो इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा, मैं भी क्योंकि नॉर्मल है तो हो जाता है कभी, इरिटेशन हो जाता है, लेकिन इसको पॉजिटिव साइड में लेके चल रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं कई दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं क्या कैसे करूँ, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता था। राजेश जी नमस्कार नमस्कार। मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता था, क्योंकि मैं इस तरह का काम करते आ रहा हूँ पॉलिश करने का, तो मैंने पैसे ले लेके लोगों को काम किया हूँ, उनको चमकाया हूँ। कई सारे लोग हैं, नाम प्राइवेसी पॉलिसी है अभी मेरी, तो मैं नाम वगैरह नहीं लूँगा उनके कि किसको क्या किया, लेकिन जो भी मेरी पावर थी मैंने उन पे लगाई, और वो ड्रास्टिक चेंज हुआ उनकी पर्सनालिटी में, बहुत हाई फाई हो गए वो। जो उनकी, मेरा बेसिकली फंडा ये है कि मैं लोगों को देखता हूँ और ऑब्ज़र्व करता हूँ, क्योंकि मैंने इतना एक्सपोजर जो लिया है उससे मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ उनको, और मैं उनको क्या, उनका गैप फुलफिल कैसे कर सकता हूँ, उस पर मैं काम करता हूँ। उसके लिए लीगल टेक्निकल प्रोफेशनल जो उनको सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट या तो मैं देता हूँ या मैं दिलवाता हूँ। बहुत सारे लोग जुड़े हैं मुझसे, अच्छे अच्छे कंसल्टेंट हैं, फॉरेन में लोग जुड़े हुए हैं, इंडिया के फिल्म एक्टर जुड़े हुए हैं, मॉडल्स हैं, और कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन, मेरा खुद का नॉलेज और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने साथ तो कुछ लेके जा नहीं सकता, लेकिन मेरे पास जो भी है, मुझे जो आता है, या मैं जो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैं, हाँ, उसमें कुछ इम्पैक्टफुल कुछ कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए। क्योंकि मेरे 2000 फ्रेंड में से 2000 तो मेरे को देखते भी नहीं, 200-400 जो मेरे दोस्त भाई स्टोरी स्टेटस वाले हैं उनके लिए एटलीस्ट, जो मेरे को तवज्जो देते हैं उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने ये सोचा, तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास जो अभी बाकी के 15 दिन बचे हुए हैं, उन 15 दिनों में मैं आप लोगों को दो तीन जो महान हस्तियां हैं, लाइक गौतम बुद्ध, आपका स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी, इस तरह के जो महापुरुष हैं, उनकी जीवन की अलग अलग तरह की किस्से कहानियाँ मैं अपने तरीके से आपको समझाऊंगा, जो इंस्पिरेशनल होगी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ मैसेज होगा। मैसेज वाली मीनिंगफुल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब फेसबुक पे आऊँ या मैं कुछ पोस्ट करूँ या स्टेटस डालूँ तो वो मीनिंगफुल हो। इंटरटेनमेंट या मजा, अभी क्या हम, जो जिसकी स्ट्रेंथ होती है उसको उसी पे काम करना चाहिए। अब मैं एक्टर तो हूँ नहीं, कि मैं हीरो तो हूँ नहीं, लेकिन जो मेरे को लगता है कि मैं ये हूँ,
मेरे अंदर ये क्वालिटी है, तो मैं वो चीज़ देने की कोशिश करता हूँ। तो अभी ये 15 दिनों में मैं 100 से ज़्यादा कहानियाँ, 100+ कहानियाँ, किस्से छोटे छोटे 2-2 4-4 मिनट के, वो आप लोगों से शेयर करूँगा, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को कुछ भी मैं बेनिफिशियल अगर मैं दे सकता हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें आपको बता सकता हूँ जो आपके आपके बच्चों के, परिवार के, किसी के भी काम की रहें, तो मैं वो देने की कोशिश करूँगा आपको। इसके अलावा आज का जो मूल मंत्र है, आज में जो लाइव हुआ था उसका मूल मंत्र है इम्पावर योर सेल्फ। समृत को नहीं दोष गुसाई। अगर आप मजबूत रहेंगे तो आपको ना कोरोना लगेगा, ना और दूसरी प्रॉब्लम्स आएंगी। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया दोस्तों। तीन चीज़ें बहुत विशेष रूप से आपको इस पीरियड में भी ध्यान रखनी, इसके बाद भी, क्योंकि ये ख़त्म, लॉकडाउन बस होगा, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी, हम लोगों को और ज़्यादा अवेयर होकर रहना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग पहला, हैंड वॉश दूसरा, और तीसरा, और सबसे मैं क्योंकि वही चीज़ बोलता हूँ मैं जो मैं करता हूँ, आजकल मैंने ऐसा अपना लिया है, गरीब ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना आपके आसपास की। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस मैं आपसे आखिरी बार एक बात कहना चाहूँगा। शायरी है मेरे एक अंकल की, कि इतर से कपड़े महकाना कोई बड़ी बात नहीं, इतर से कपड़े महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है दोस्तों जब आपके किरदार से खुशबू आए। कोशिश ये करिए कि आप, हम लोग भारत के वासी हैं, और कोशिश करिए आप लोग कि आप अपने अंदर के राम को, अपने अंदर के खुदा को जगाइए, देवी गुण जगाइए, अच्छे काम करिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। और आज के लिए इतना ही। अब तो कल से मैं रेगुलर रहूँगा, आते रहूँगा कभी भी। छोटी छोटी कहानियाँ और वो सब लेके 15 दिन में आपको कम से कम 100 कहानी बताने का टारगेट है मेरा। 100 छोटी छोटी प्रेरणादायी कहानियाँ, प्रेरणादायी प्रसंग जो आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।